नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ अपडेट। हमारे संवाददाता शमशेर जी की रिपोर्ट। नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, सबका जैसा हम तुम्हारे साथ हैं। सतप्रकाश जनाता आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विधायक बनने से पहले भी मेरे बहुत सारे लक्ष्य थे। ब्लॉक चेयरमैन रहा जब भी, स्टूडेंट रहा तब भी, और जितने लक्ष्य थे मैंने 5 साल उन पे सब पे काम किया। क्योंकि कुछ दीर्घकालीन प्रोजेक्ट होते हैं इसलिए उनमें समय लगता है। जैसे नेशनल हाईवे का था, बाईपास का बिमला जी ने पूर्व विधायक रही जब उस समय मंजूर कराया तो उसको इम्प्लीमेंट हमने कराया, भाग दौड़ करके। मानेसर में कॉलेज उन्होंने मंजूर कराया था, लेकिन जगह नहीं होने के कारण वो लागू नहीं करवा सके, तो मैंने जगह तलाश करके और वहां पर कॉलेज का निर्माण करा दिया। बहुत सारे प्रोजेक्ट मेरे टाइम में शुरू हो गए जो दीर्घकालीन प्रोजेक्ट है और जिनकी फॉलोअप करनी बहुत जरूरी थी हमारे इलाके के लिए। वो लाइफलाइन कल के न्यूज़पेपर में, जागरण में और परसों के भी पानी का सर्वे हुआ है, पीने के पानी का। सब लोगों ने पढ़ा भी होगा जो जागरण न्यूज़पेपर देखते भी हैं, और औरों में भी आया है। और उसमें सबसे ज्यादा खराब पानी पटौदी का, फरूखनगर का और मानेसर का, इस क्षेत्र का ज्यादा है। और विधायक बना तब से ही मेरा पहली फाइल मेरी यही है। उसी एजेंडे पे मेरा लक्ष्य पूरा फोकस था कि ये हमारी लाइफ लाइन है, इसके बगैर हम चढ़ नहीं सकते, आगे चल नहीं सकते। हमने थली के गांव में वो प्रोजेक्ट एक पूरा हो गया था, उस क्षेत्र का पूरा, जो बिरेड़ा में तैयार हो गया, नाबार्ड के सहयोग से कराया। उससे आगे का जो प्रोजेक्ट था उसकी पूरी डिजाइनिंग हमने असेंबली में 3 बार बात करके उसकी हाँ भराई थी। और 29 मई 2022 को माननीय मनोहर लाल जी आए थे गुड़गांव रैली में, और उस समय उन्होंने इसकी घोषणा करी थी कि कितने 100 करोड़ रुपए लगे और पटौदी के एक एक गांव को नहरी पानी से जोड़ा जाएगा। 105 करोड़ रुपए का ऑफिशियल और बजट मंजूरी मैंने अपने टाइम में मंदपुरा के लिए करा दी थी, जो 6 MLD 6 MLD से 10 MLD तक का पानी कच्चा आके ट्रीट होके 2 MLD नूरगढ़ में और बाकी 6 MLD हमारा मंदपुरा में, उसका वर्क ऑर्डर जारी हो गया। वो काम 1 महीने 2 महीने में शुरू हो जाएगा, जिससे करीब करीब हमारे 35 गांव उससे जुड़ी हुई ढाणियों को कैनल बेस्ड वाटर मिल जाएगा। आपका जमीन का जो है वो तो है ही खराब है, जैसे जो आप प्रयोग कर रहे हैं गांव में, जो वाटर सप्लाइयां हैं या आपका बोरवेल का है वो कर ही रहे हैं आप, लेकिन हमने बीच में और जनोला का, जोड़ी का, सांपका का, जमालपुर का, इनका हम पहले करा चुके थे। मैं खुद उद्घाटन करके आया था, शुरुआत करके आया था। पटौदी के लिए हमने 25 एकड़ जमीन नगर परिषद की, जो नरेड़ा गांव की अंदर है, वो हमने पब्लिक हेल्थ विभाग को दी थी अपने समय में। उसके 18 करोड़ रुपए उसकी पेमेंट नगर परिषद को मिलनी भी है। और वो प्रोजेक्ट कम से कम 350 करोड़ रुपए का है, 325 करोड़ रुपए का। मैं माननीय नायब सैनी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि पीछे जो हाई पावर मीटिंग हुई थी और उसमें हमारी इसको फाइल को, जो माननीय मनोहर लाल जी के टाइम में शुरू हुई थी, उस फाइल को फाइनल जो अप्रूवल होती है फाइनेंशियली, वो अप्रूवल भी दे दी। और अब पटौदी हल्के के हर गांव में नहरी पानी का रास्ता खुल गया है।
अब किसी प्रकार की कोई, अब सिर्फ काम शुरू होना है। 1 महीने के अंदर उम्मीद है कि वो मंदपुरा वाला शुरू हो जाएगा और आने वाले 6 महीने के अंदर हमारा ये नरेड़ा वाला भी शुरू हो जाएगा। इसके लंबे प्रोजेक्ट है, 3 साल 4 साल 5 साल तक भी इसमें लग सकते हैं, लेकिन ये सदियों का जो है ये काम हो जाएगा और इससे हमें बड़ा। माननीय मनोहर लाल जी का जो मंजूरी थी एक बार, वो मेरे कार्यकाल में कहीं रुक गई थी कि पानी नहीं है, हम पानी कहां से दें, और जमीन नहीं है, क्योंकि भोकरका की जमीन प्रपोज थी, भोकरका गांव ने जमीन देने से इनकार कर दिया था। तो उस समय मैं कमेटी का चेयरमैन था, हरियाणा विधानसभा की SC/ST कमेटी का चेयरमैन रहा और पब्लिक हेल्थ कमेटी का भी मैं चेयरमैन रहा, मेंबर था। पब्लिक कमेटी की जो चेयरमैन थी विधायकों की, उसमें चेयरमैन थे हमारे माननीय दीपक मंगला जी और उनके साथ में मेंबर था। तो उस समय मैंने विषय उठाया कि भाई ये मंजूर हुआ और आपने रोक दिया, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास पानी नहीं है। तब मैंने वहां उनको एक डॉक्यूमेंट दिया कि 32.5 क्यूसेक पानी हमने HSIDC का लिया है, जो हमें आगे जाना था वो हमें दे दिया गया था, और उस पानी में से पटौदी को पानी दिया जाए। माननीय मनोहर लाल जी ने GMDA में 100 क्यूसेक पानी वहां बढ़ाया आपका चंदू बढेड़ा में, और इसकी फाइल भी अप्रूवल दी कि जो 32.5 क्यूसेक उसमें से पटौदी को दे दिया जाए। और जमीन हमने नरेड़ा की, वो नरेड़ा की जमीन अप्रूव होगी, उसकी रजिस्ट्री होनी है, पेमेंट ये जब मिल जाएगी जिस दिन रजिस्ट्री होगी। तो ये आपका पानी का प्रोजेक्ट जो मैंने, जिसके लिए मिठाई मंगाई है स्पेशल तौर पे, क्योंकि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था कि पटौदी को पीने का पानी मिले और बाकी चीजें हम अपने आप अपने समय के अनुसार हम कर लेंगे। पानी के बगैर तो कोई काम होता नहीं। दूसरा जो खुशी की बात है कि जो हमने कॉलेज माननीय मनोहर लाल जी ने जो 13 नवंबर गोस्वामी धर्मदेव जी के उस पे मंजूर किया था, उसके लिए हमने हुड्डा में जगह रिजोन कराकर और स्कूल की जमीन को, प्राइवेट स्कूल की जमीन को कन्वर्ट करा करके गवर्नमेंट कॉलेज की जमीन में कन्वर्ट करा दिया, और कन्वर्ट कराकर उसका नक्शा की DPR लगाई, DPR से वो DPR अब मंजूर हो गई है। वो नक्शा उसका मंजूर हो गया। चूंकि अमाउंट 20 करोड़ से ज्यादा है, इसलिए अब वो फाइल PWD को भी जाएगी और उसके बाद मुख्यमंत्री को भी दोबारा फाइनेंशियल अप्रूवल के लिए जाएगी। उम्मीद है कि साल भर के अंदर कॉलेज का हमारा काम भी शुरू हो जाएगा। जगह अलॉट हो चुकी है और हरियाणा में सिर्फ 2 ही कॉलेज ऐसे हैं जिनको हुड्डा बनाएगा, HSVP, पैसा भी वही लगाएगा। मुझे कहा गया कि भाई CSR में इतने पटौदी के पैसे नहीं आए, मैंने कहा ADC IDC से आप बना दीजिए, और माननीय मनोहर लाल जी ने उस समय मेरी बात स्वीकार की और माननीय नायब जी ने उस फाइल को अब आगे बढ़ा रहे हैं, और आने वाले समय में आपका ये 1 साल के अंदर कॉलेज भी, एक भव्य कॉलेज, जो आप ये समझे कि हाईटेक स्तर का कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर का कॉलेज यहाँ पर सेक्टर 1 में शुरू हो जाए। पॉलिटेक्निक के जो मऊ में घोषणा की थी, उसकी जमीन सरकार को प्रपोजल भेज दिया गया है DDPO के मार्फत। पहले वो नौकरी में थी, अब मऊ में है, क्योंकि दोनों का स्कूल एक है, वो आपस में उनकी कोई बात थी, तो वो मऊ में वो उसका प्रपोजल दिया है। और जो पॉली क्लिनिक कम ट्रामा सेंटर एनिमल का, वेटनरी का था, उसके लिए हमें पहले 4 एकड़ जमीन होनी चाहिए थी, हमने 6 एकड़ दिए कि हम उसको कल को वेटनरी कॉलेज के रूप में अपग्रेड कर सके। तो 6 एकड़ कॉलेज की मंजूरी DC ने देकर, और वो फाइल भी कल चंडीगढ़ को रवाना कर दी। रोडवेज के डिपो के लिए हमने बात चलाई थी, घोषणा कराई थी, वो रिजेक्ट हो गया था। तो एक हमारे मित्र हैं जो परिवहन मंत्री है, सीनियर लीडर हैं, अनिल विज साहब, उनको रिक्वेस्ट की और उन्होंने, हमने भी कहा तो वो दोबारा, उम्मीद है कि वर्कशॉप का भी दोबारा हमारा काम शुरू हो जाएगा। और अभी हमारे पास जो पेंडिंग रह रहे हैं कुछ काम, 10 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किए थे, उसमें कुछ आ गए थे, कुछ पंचायतों के रह गए हैं, जिसमें कम्युनिटी सेंटर और व्यायामशाला है। उनके लिए भी इस बजट में देखते हैं, वेट करते हैं,
अन्यथा अगले बजट में फिर उनके लिए भी बातचीत करेंगे। और जैसा मैंने पहले कहा, माननीय विधायक जी को पूरा मेरा समर्थन है क्षेत्र के विकास के लिए, उनके साथ हैं। हमारे ये प्रोजेक्ट जो माननीय मनोहर लाल जी ने मंजूर किए, माननीय नायब जी ने मंजूर किए, इनके लिए मैं कटिबद्ध हूं। कहीं किसी प्रोजेक्ट में अगर रुकावट आएगी तो मैं उस रुकावट को बर्दाश्त नहीं करूंगा। जहां तक जिले की भी बात आ रही है, जिले का विषय अभी सरकार के पास विचाराधीन है, क्या करना चाहेंगे क्या नहीं करना चाहे, लेकिन मैंने अपना स्टैंड पहले भी क्लियर किया, मैं आज भी क्लियर कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि गुरुग्राम के अंदर 3 जिले कम से कम बने। केएमपी से लेकर NH-71 जिसमें अपना धारूहेड़ा, तावड़ू और फर्रुखनगर ये क्षेत्र है जो ग्रेटर गुड़गांव बने, और जो पुराना गुड़गांव मानेसर सोना है यहाँ पर 2 जिले बने। पुलिस के जो 4 जिले हैं, इनकम टैक्स सेल टैक्स के 4 जिले हैं, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया, तब भी कहा था, मैंने लेटर भी लिखा था, और मैं दोबारा भी अब इस बजट में भी मैं अधिकारियों के माध्यम से भिजवाने की कोशिश करूंगा कि 3 जिले कम से कम गुरुग्राम के हों। आने वाले समय में एकमात्र अकेला गुरुग्राम और ग्रेटर गुरुग्राम मिला के एक नई लोकसभा तैयार हो, और ग्रेटर गुरुग्राम होगा तो 3 विधानसभा यहाँ होगी, और 6 विधानसभा 2 गुरुग्राम जो बनेंगे, सोना और मानेसर गुरुग्राम, तो वहां भी 3 विधान, कम से कम 9 विधानसभा। हमारी पॉपुलेशन हिसाब से 2.5 लाख वोट आज के टाइम पटौदी की है, और अगर धारूहेड़ा, तावड़ू, फर्रुखनगर मिला दी जाए तो 5 लाख वोट हो जाएगी, जो कि 3 विधानसभा की लिए अगर डिलिमिटेशन होता है तो निश्चित तौर पर कि गुरुग्राम में 9 विधानसभा हो, उसका 1 लोकसभा हो, ऐसी हम करेंगे कि, क्योंकि ऐसी हमारी इच्छा है। और ये दरखास्त कहीं प्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन कमेटी के सामने या सरकार के सामने देना होगा, तो उसकी भी हम पैरवी करेंगे। करना सरकार ने है, कमेटी ने करना है, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है तो गुरुग्राम और ये एरिया पूरा मिलाकर 1 लोकसभा यही बननी चाहिए, और कम से कम 10 विधानसभा बननी चाहिए, और जिसमें कम से कम 2 आरक्षित सीटें, रिजर्व सीटें बनती हैं। तो आप सबको पुनः नववर्ष की भी, लोहड़ी की भी और मकर संक्रांति की भी हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस से पहले दोबारा बैठेंगे कुछ साथी जो आज जिनको सूचना नहीं दी, क्योंकि आज का भी मेरा कार्यक्रम था वो कैंसिल हो गया, तो इसलिए मैंने आज यहाँ बीच में मैंने यही बातें शेयर करनी थी आप लोगों से। पत्रकार साथियों के साथ बैठना था, तो मैंने कहा चलो